मैं हूँ ज़ैफ़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि आजकल मुल्क में क्या हो रहा है? मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे, आपको न्यूज़ पहुँचाएँगे और आपको खुश करेंगे ताकि हमारा मुल्क अभी तरक्की में है या मकरूज़ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो मुल्क है ना, वो बहुत ही इस्लामिक अच्छा मुल्क है। इस्लाम के लिहाज से बहुत ही नंबर 1 पर है और अभी जो पाकिस्तान का आगाज़ था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, उसके हवाले से ने कहा है कि भारतीय जारहियत ने खित्ते को ख़तरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान ने शर्मनाक बहानों से की गई भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया और आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतहाई मशहूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ने न सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि दुनिया में बहुत सारी जंगों को रोका। अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती माहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मतवक्के है। आर्मी चीफ ने कहा कि 1.5 माह के वक्फे से उनका दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। इन दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि अफगानिस्तान से फितना खवारिज समेत कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया को अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशन दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। इसकी मिसालें कुलभूषण जाधव जैसे वाक़यात, कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में आला अमेरिकी मिलिट्री हुकाम से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकेन से मुलाकात की, जिसमें बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट और कमांड की तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सुबकदोश होने वाले सेंटकॉम सरबरा जनरल माइकल कोरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा दिफाई तावन मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत संभालने वाले एडमिरल कोपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। तुर्की के मगरब में बाले के सर सूबे में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं इस्तांबुल से GA न्यूज़ के नुमाइंदे फुरकान हमीद। तुर्की के मगरबी सूबे बाले के सिर में 6.1 की शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के ये झटके इस्तांबुल, बुर्सा और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों की वजह से 10 इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं, जबकि इलाके में इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने फौरी तौर पर बयान देते हुए कहा कि वो करीब से हालात का जायजा ले रहे हैं और इमदादी सरगर्मियों पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने मुतासरा अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तानिया का गैर मुल्की मुजरिमों के खिलाफ बड़ा इकदाम, जेलों में जगह खाली करने के लिए मुल्क बदरी में तेजी लाई जाएगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद मिर्जा की रिपोर्ट। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जेलों में बढ़ते हुए दबाव को कम करने और इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए गैर मुल्की मुजरिमों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। वज़ीर इंसाफ शबाना महमूद ने कहा है कि कैद की सज़ा पाते ही ऐसे अफराद को फौरी तौर पर उनके आबाई मुल्क डिपोर्ट किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा कानून के तहत मुकर्ररा मुद्दत की सजाएं काटने वाले गैर मुल्की कैदियों को फौरी तौर पर उनके मुल्क बदर किया जाएगा, जबकि हुक्काम के पास ये इख्तियार भी होगा कि कौमी सलामती या बरतानिया के मफादात के ख़िलाफ़ मज़ीद जराइम के शुबे में ऐसे मुजरम को जेल में ही रखा जाएगा। इस इक़दाम से फ़ी कैदी सालाना औसतन 54,000 पाउंड की बचत मतवक्को है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2024 से अब तक तकरीबन 5,200 से ज़ायद गैर मुल्की मुजरमों को मुल्क बदर किया जा चुका है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 14% ज़्यादा है। वज़ीर इंसाफ का कहना है कि हुकूमत का वादिया पैगाम है कि अगर आप हमारी मेहमान नवाजी का गलत मतलब उठाएंगे और इस मुल्क का कानून तोड़ेंगे तो हम आपको आपके आबाई मुल्क वापस डिपोर्ट करेंगे। राइट मिर्जा, जियो न्यूज़, लीड्स। ये सूबे इस तरह नहीं चल सकते। टेररिज्म के साथ क्या करें? मुकाबला करें और उसकी बुनियाद देखें कि वो पैदा क्यों हुई है टेररिज्म। टेररिज्म का कोई और दूसरा हल नहीं है, आपको मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अपने गिरबान को भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे किसी अमल की वजह से ये टेररिज्म पैदा हुई है। जिस मुल्क के अंदर बहुत पढ़ी लिखी नौजवान ख़वातीन खुदकुश हमलावर बन जाएं तो सवाल तो पैदा होता है ना। आज भी बलूचिस्तान की बच्चियां यहाँ सड़कों पे बैठी हुई हैं, प्रेस क्लब के सामने सड़क बंद है। उनकी बात सुन ले, आपको वज़ीर आके सुन ले, भाई आपको क्या मसला है, हम हल करते हैं, इतनी बात है। ये आपकी बच्ची है। हमें एक मेरे कहा ना लापरवाही का ये आलम है कि उनके पास में जाने को तैयार नहीं है। तो सुन तो ले यार, मुझे नहीं पता क्या वो टेररिस्ट हैं। ये मामलात हैं आज मुल्क के। जब आप अपने शहरी की बात सुनना छोड़ देंगे फिर वो कोई और रुख